यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अभी तक मैंने 11 किताबें के संग काम किया है। उन 11 किताबों में अगर मैं बात करती हूँ तो तेलुगु से हिंदी है, इंग्लिश से हिंदी है, मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई है, संकलन है। संकलन मैंने अपनी मम्मी को उनके नाम पे किया, क्योंकि मेरी मम्मी कहानियां बहुत सुनाती थी। तो मैंने बच्चों के लिए सारी वो हिंदी की कहानियां जोड़कर किताब बनाए, नानी माँ की कहानियां। मम्मी कहानियां बहुत सुनाती थी, तो उसका संकलन भी तैयार किया। मुझे कहानियां बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा परिचय जो अभी फेसबुक पे बताया, पिरामिड लाइट मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, अवेकनिंग बियॉन्ड, जिसकी मैंने रचना किया था इसकी आज से 5 साल पहले। और मेरा मेरा हमेशा मुझे एक विजन आता है फ्रेंड्स। अब मैं जो जीवन की अपनी बातें बताऊंगी, आज मेरा मकसद केवल ये रहेगा कि जितनी चेतनाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, अभी 87 लोग हैं, तो मैं आप लोगों को उस उम्मीद के साथ आई हूं कि आप लोग जितनी भी मेरे संग इस वक्त सिस्टर्स जुड़ी हुई हो, माय डियर सोल सिस्टर्स एंड माय डियर सोल ब्रदर्स, आप लोग जिस भी पायदान में खड़े हो, आप अपने जीवन के जो भी यात्रा के इस मोड़ पे हो, मेरे जीवन की कहानी से, अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरी कहानी है, मेरी ऑटोबायोग्राफी की टाइटल ही पत्री सर ने एक योगिनी की आत्मकथा दिया है, योगी भवार्जुन। तो मेरे जीवन की कहानी सुनाते सुनाते, जैसे पिक्चर देखते हुए हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं ना, तो मेरी कहानी में अपने आप को ढूंढ लेना, मेरी कहानी में खुद को ढूंढ लेना। और जहां पे भी आपको लगे यहाँ पे आपका जीवन भी ऐसा है, तो वहीं से युक्ति उठा लेना, क्योंकि आज कृष्णा डे है। कृष्ण भगवान ने हमेशा युक्तियों से काम किया। कृष्ण भगवान 16 कलश संपूर्ण है, और मेरा जन्म भी जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे हुआ था। तो ये मुझे अपना जीवन एक बहुत सुंदर जीवन लगता है फ्रेंड्स। और अब मैं अपने जीवन की कहानी अपना आरंभ शुरू कर रही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ये मेरे जीवन का सत्य है, ये कोई टॉपिक नहीं है। नंबर 1, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि श्वेत केतो। आप सब भी वही हैं। मैं जानती हूँ, या तो आप लोग जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानने के रास्ते पे हैं, जान गए हैं तो देने के रास्ते पे हैं। एक बार की बात से शुरू करती हूँ। जब मेरे जीवन में गुरु आया फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन का बचपन से बताती हूँ, जन्म से ही बताती हूँ। मेरे जन्म के समय मैं सबसे बड़ी अपने माता पिता की लड़की थी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा योगियों के घर में जन्म हुआ। मेरे माता पिता, मेरा ननिहाल, मेरा पूरा परिवार योगी है। किसी ने गायत्री मंत्र से योग लगाया, किसी ने योग से योग लगाया, किसी ने रामदेव से योग लगाया, किसी ने किसी से योग लगाया, लेकिन एक से एक बड़ा इंकलाबी है। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से ही मृत्यु के बाद के सत्य जानना चाहती थी फ्रेंड्स। मृत्यु के बाद का जीवन, आप कल्पना करो, एक 7-8 साल का बच्चा अंधेरा पसंद करता है। मुझे अंधेरे प्रिय थे, और मैं अंधेरों के पीछे प्रकाश देखना चाहती थी। मैं मरने के बाद का जीवन देखना चाहती थी। मेरा हमेशा एक ही प्रश्न होता था, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद वो कौन सा जीवन होगा जो जीना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को लगेगा लाइफ आफ्टर डेथ, इतनी किताबों के नाम, एक बच्चे ने तो ये नाम नहीं सुने थे, मैंने कोई नाम नहीं सुना था, लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। मैं मृत्यु के पश्चात का जीवन जानना चाहती थी, मैं सतयुग देखना चाहती थी। 2 ही अभिलाषाएं थी मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे गार्गी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य के, माँ मदालसा की कहानियां सुनाती थी। जब मैं उनकी कहानियां सुनती थी, तो मेरे बच्चे वाले मन में हमेशा ये प्रश्न होता था, मुझे भी ब्रह्म चर्चा करनी। आप सोच के देखो दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा ये कहता है मेरे को भी सतयुग में वापस जाना है, और मुझे भी ब्रह्म चर्चा करनी है। तो मम्मी कहती थी वो युग तो कभी वापस नहीं आएगा, और मैं बोलती थी वो युग हम लेकर आएंगे, वो युग हम लेकर आएंगे। तो मम्मी की झपकी लगती थी गाल पे, चल पगली भाग यहाँ से चल मतलब कहते हैं सत्य तुम्हारे मुंह पे सरस्वती माँ किस तरह से निकलवाती है। जब ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से जीवन जुड़ा,
जब मेरे जीवन में वो प्रकाश हुआ, जब जीवन में वो उदय हुआ प्रकाश का, और पता चला जीवन का मेरा मकसद, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं, मेरा जीवन केवल देना है, मैं केवल हूँ, मैं केवल हूँ बस। सूर्य है, सागर है, धरती है, वृक्ष है, मैं हूँ। मेरा होना ही सबसे बड़ी पहचान है। मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये जीवन मेरा कैसे कन्वर्ट हो गया? मेरी वो जो प्यास थी, मेरी वो जो जिज्ञासा थी, मेरे वो जो प्रश्न थे, तो मैं बोलूंगी पूछो प्रश्न। चाहे आज मैं कुछ ना कहूं, तुम लोग लाख प्रश्न पूछो, मैं बोलूंगी लाख प्रश्न पूछो, लेकिन अपने प्रश्नों का समाधान कर लेना, क्योंकि आपके जीवन के प्रश्नों के अंदर से ही आपका ज्ञान निकलेगा। जैसे मेरे अंदर से निकला, मेरे को सारे प्रश्नों के उत्तर मिले दोस्तों। मुझे पता चला गुरु ज्ञान देता है, मैं गुरु की खोज में लगी, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिला। अब मैंने सोचा गुरु किसको बनाना है, तो मम्मा बोलती थी गुरु बनाना है कहाँ मिलेगा? मेरे पहले गुरु अष्टावक्र गीता, मेरी ये जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है, ये मेरा गुरु है, मेरा पहला गुरु, मेरा बचपन का गुरु। पहला बुक मेरा अष्टावक्र गीता। आप सोच के देखो, एक 13 साल का बच्चा अष्टावक्र गीता पढ़ रहा है। 14 साल की उम्र में फ्रेंड्स, मैंने अपने एक 13 साल के भाई को खो दिया। मेरे भाई की डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। वहीं मेरी जिंदगी ने मुझे मृत्यु के बाद के सत्य दिखाने शुरू कर दिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जब एक भाई बिस्तर पे हो घर के, कॉमा में लेटा हो, 3 साल वो कॉमा में हो, और मम्मी केवल ऐसे देखती हूँ वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो मेरे सामने इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? जिंदगी सांसों का खेल है। मुझे किसी किताब में नहीं पढ़ना पड़ा, जिंदगी श्वास है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जीवन और मरने के बीच केवल श्वास है। जब बच्चे आके घर में पूछते ये जिंदा है कि मुर्दा है, और मैं अपने भाई की तरफ देख के कहती जीवित तो है, सांस ले रहा है, लेकिन जीवित नहीं है, क्योंकि ना ये चल रहा है, ना ये फिर रहा है, ना ये बात कर रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या सत्य हो सकता था? जब मेरे भाई की डेथ हुई फ्रेंड्स, मेरे जीवन में वैराग्य आ गया। वो शब्द जो केवल 4 शब्दों से मिलके बना है, लेकिन वैराग्य का अर्थ इतना आसान नहीं है। वैराग्य का मतलब जीवन एक प्रश्न चिन्ह बन जाए। वैराग्य का मतलब तुम्हारे सामने वो आकाश ऐसे आके खड़ा हो जाए कि बोलो अब आगे क्या है। मैंने 1 साल तक फ्रेंड्स व्हाइट रंग के कपड़े पहने, मेरे को कोई रंग नहीं अच्छा लग रहा था संसार का, मुझे केवल परमात्मा का रंग चाहिए था। मेरे लिए सारे रंग झूठे हो गए थे, फीके हो गए थे। मेरे लिए केवल एक सत्य था, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। और मैं केवल वाला गाना गाती थी, अगर आपने राम मुझे अपनी शरण में नहीं लिया, मैं मरण को खुद स्वीकार कर लूंगी, मैं मरण में चली जाऊंगी। अगर आपने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया, आपने मुझे अपने में नहीं समाया, मुझे ये ज्ञान नहीं दिया, मुझे वो मृत्यु के पश्चात के सत्य नहीं दिखाए, नहीं बताए, मैं अपने जीवन को मरण में तब्दील कर दूंगी। अष्टावक्र गीता पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान समझ में आने लगा। गुरु तो फिर भी चाहिए था, क्योंकि हर जगह लिखा था गुरु तुम्हें साक्षात मिलना चाहिए, साकार रूप में होना चाहिए। मेरे पहले गुरु बने श्री राम शर्मा आचार्य जी 1980 में। राम शर्मा आचार्य जी ने, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र की ही साधना करती थी और मेरे में अनेकों दिव्य शक्तियां आ गई थी गायत्री मंत्र की साधना से। मुझे नहीं पता था इन्हें दिव्य शक्तियां कहते हैं, मैं नहीं जानती थी, मुझे शब्दों के अर्थ नहीं पता थे, लेकिन कुछ होने लगा था। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था फ्रेंड्स, मुझे कलर टीवी दिखाई देता था और मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरी सहेलियां कहती थी झूठी पगली, तुम तो झूठ बोलती हो। मेरे घर वाले कहते थे आशा गपोड़ चंद हो गई है, आशा को गप करना आ गया है, क्योंकि मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, जेके के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, हमारे दरियागंज की गली में कम से कम 100 लोग हमारे घर पे टीवी देखने आते थे, जेके का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रंगीन नजर आता था, मुझे उस टीवी के अंदर रंगीन, और मैं कहती थी ये कन्वर्ट हो गया, ये चेंज हो गया, ये कलर्ड आ गए हैं। लेकिन एक समय के बाद कलर टीवी आ गया, मेरे जीवन में गुरु आ गया था, लेकिन मुझे साकार गुरु
दादा भगवान के रूप में, प्रमिला भगवान के रूप में, गीता भगवान के रूप में मिला। मुझे ज्ञान मिला, सत्संग मिला, मुझे सत्य की पहचान हुई। मुझे गुरु ने व्यास की गद्दी पे बिठा दिया दोस्तों। मुझे बोला, जब मेरे को इतना आनंद मिला, मैंने गुरु से कहा, गुरु कार्य तो पूरा हो गया, जीवन में प्रकाश आ गया, तुम मिल गए, ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, मैंने पहचान लिया। तो गुरु ने हंसते हुए कहा, जब सूर्य निकलता है काम शुरू होता है कि काम खत्म हो जाता है? मैं हैरान हो गई। हाँ, सूर्योदय होने के बाद तो काम शुरू होता है। मैंने कैसे मान लिया मेरा काम खत्म हो गया? उन्होंने मुझे व्यास की गद्दी पे बिठा के दिल्ली के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में जाके ज्ञान की चर्चा करने के लिए, गीता के ज्ञान के लिए जो कृष्ण भगवान ने दिया, जो आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, मैं कौन हूँ, जिसकी चर्चा करने मैं आज आई हूँ। मेरे जीवन के दो ही लक्ष्य हैं फ्रेंड्स, पिरामिड के बारे में बात करना और आत्मा के बारे में बात करना, या मृत्यु के पश्चात के जीवन में बात करना। मैं अनेकों स्पिरिट्स के साथ मिल चुकी हूँ, अनेकों परलोक वासियों के साथ मेरा मिलन हो चुका है। मैंने अपने परिवार के लोगों को उनकी आत्माओं के साथ उन्हें विदा किया है, मैं उनसे बातचीत करती हूँ, मेरा मास्टर्स के साथ में संपर्क होता है। मेरा ध्यान आने के बाद फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन को, जो गुरु ने मुझे व्यास की गद्दी पे बिठाया था, मैं तब कर्म योगी थी, निष्काम योगी थी, सेवा का मेरा क्षेत्र था, मैं केवल भक्ति योग में जीती थी, डुअलिटी नहीं थी फ्रेंड्स, मैं एक निष्ठ भक्ति पा चुकी थी। मेरे अंदर वो कृष्णा, मेरे अंदर मेरा गुरु साक्षात आके बैठ गया था, मेरे अंदर मैं नहीं रहा था। कहते हैं जब गुरु आके बैठ जाता है, तुम होते ही नहीं हो। ये तो वो तलवार, ये तो वो मयान है जिसमें केवल एक रहता है मेरे अंदर, केवल मेरा गुरु रहता है आज भी। जब मैंने इस बात पे मैंने टिप्पणी की, भगवान मुझे, गुरु मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरे साथ रहोगे, कैसे संभव है? मैं तो शरीर हूँ, आप भी शरीर हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप लखनऊ में रहते हो, कैसे होगा कि आप मेरे साथ में हो? उन्होंने डायरी पे मुझे लिख कर दिया, मैं वादा करती हूँ तुमसे, जहां तुम बैठोगी मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम खाओगी, तुम नहीं खाओगी, तुम्हारे मुख से गुरु खाएगा, तुम चलोगी, तुम अकेले कभी नहीं चलोगी, तुम्हारे हर कदमों के साथ तुम्हारा गुरु चलेगा, तुम्हारी हर श्वास में तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहेगा। और जब उन्होंने ये हाथ मेरे सर पे रखकर उन्होंने मुझे वादा दे दिया, मेरे अंदर विश्वास आ गया, और मैंने सदा अपने पीछे, मैं बहुत मजे की बात बताती हूँ फ्रेंड, 2011 में मैं ध्यान चक्र में हैदराबाद में थी, कुछ ध्यानी बैठे हुए थे, मैं आगे से गुजर कर जा रही थी टेंट के पास से, कुछ लोगों ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, मैडम आपके पीछे कोई गीता चल रही है, कोई नाम है गीता। और मेरी आंखों में दो आंसू लग गए, जैसे विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद को लगता था उनके गुरु उनके साथ हैं कि नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके गुरु थे। वो चित्रकार ने उनकी पेंटिंग में बना दिया, बिल्कुल मेरे साथ वैसा हुआ। मुझे हमेशा अपने सर पे गुरु का हाथ नजर आता है, लेकिन वो गुरु जो विष्णु नारायण की फॉर्म में था। जिस दिन मुझे ध्यान मिला दोस्तों, 22 अगस्त 2010 को मेरा ध्यान का पहला दिन था, और उस दिन मेरे गुरु ने फिजिकल बॉडी अपनी वैकेट कर दी, छोड़ दी। और अगले ही दिन पत्री जी का जब मैंने सीडी सुना, शास्त्री जी के सेंटर पे, वहां लिखा था योर ब्रेथ इज योर गुरु, और मुझे लक्ष्मी नारायण नजर आए, जो आज नजर आए थे। उन्होंने मेरे दोनों हाथ ऐसे लिए, एक तरफ पत्री जी खड़े थे, एक तरफ मेरे गुरु खड़े थे, बीच में लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने दोनों हाथ मिला दिए कि अब तुम्हारी आगे की यात्रा ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी के साथ होगी। मेरे जीवन में मुझे पता भी नहीं चला कितने प्यार से ध्यान योग आ गया, ध्यान योग आ गया। आंखें बंद करना तो मेरे जीवन में नहीं था, लेकिन ध्यान के बारे में मेरे को आकाश में लिखा हुआ ध्यान दिखाई दिया था। व्हाट इज मेडिटेशन? मैं मेडिटेशन जानना चाहती थी। मेरी सभी सहेलियों ने बोला, ये किस रास्ते पे चल दी, यहाँ जाने की तुझे जरूरत नहीं है, ये अलग रास्ता है ध्यान योग का, ये हमारा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता ज्ञान योग का है। आशा, तेरा रास्ता सांख्य योग का है, तू ज्ञानी है, तुझे ध्यान योग की गलियों में क्यों जाना है? नहीं जाना है। लेकिन मैं उस अज्ञात की यात्रा पर निकल चली क्योंकि मुझे अज्ञात ने इशारा किया था। मैं हमेशा अपने आप को फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने आप को फॉलो करती हूँ, मैं अपने अंदर के गुरु को फॉलो करती हूँ। उसने मुझे इशारा किया था ध्यान योग, ध्यान मुझे मिला, ध्यान मुझे मिला। मैंने 40 दिन ध्यान का फ्रेंड्स, आप लोगों को तो कराने के लिए इतने लोग मिल गए हैं
जो आपको बोलते हैं 40 दिन ध्यान कीजिए, 40 दिन ध्यान कीजिए, और मेरा किस्सा सुनोगे तो आप लोग हंस पड़ोगे, मुझे 40 दिन का ध्यान कैसे पूरा हुआ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे फ्रेंड्स, क्लाइंट्स क्या बोलूं, मेरे ध्यानी, मेरे सत्संगी आते थे जो मुझसे ज्ञान सुनते थे, सत्संग सुनते थे। तो उनमें एक दो लोगों को डिप्रेशन था फ्रेंड्स। जब मुझे मेडिटेशन पता चला, तो मेडिटेशन का फायदा पता चला, डिप्रेशन ठीक करता है, तो वो एक केस था मेरे पास, तो वो रोज आता था लेकिन ज्ञान से फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा जाके आप ना सेंटर में ध्यान कीजिए। तो मुझे लगा आंख बंद करना ये मेरा काम नहीं है, और दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जिसे कहते हैं ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, बट मेरी ना थी, नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, टोटली नो। लेकिन वो जो केस था, उसको डिप्रेशन था। वो मेरे पास कहती है कि आपका तो सारा जीवन ही निष्काम का है, तो आप अकेले, आप, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो वो 4 बजे ध्यान करने जाती थी फ्रेंड्स, वहां पे जाना चाहती थी। मेरा उस वक्त लेटने का टाइम होता था, रेस्ट करने का, सुबह का जॉइंट फैमिली का पूरा काम करके मैं थक जाती थी थोड़ा, और आराम करना था। तो मेरे को लगा कि, उन्होंने कहा आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, सफदरजंग एन्क्लेव, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने बोला मैं गाड़ी और ड्राइवर लेकर आऊंगी, बस आप बैठ जाना। तो मुझे लगा ठीक है, मैं जाके सो जाऊंगी, मेरा ध्यान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंख बंद करके मुझे नहीं बैठना। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम ध्यान करना। मैंने मन में हंसने लगी, मैं सो जाऊंगी वहां पे जाके, ये ध्यान करेगी। लेकिन फ्रेंड, दूसरे ही दिन मेरे शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो गए, दूसरे ही दिन मेरे शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो गए। वो जो दिन भर की थकावट थी गायब हो गई। मेरे अंदर, मुझे अपने अंदर एक किस प्रकार की शेडोज दिखाई देने लगी, मेरे आसपास मास्टर्स आने लगे। और जब मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है, तो मुझे सब बोलते ये तो 4 डायमेंशनल एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ये क्या होता है, मैं नहीं जानती। व्हाट इज 4D, व्हाट इज 5D, आई डोंट नो ये क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो आपके संग मास्टर्स रहते हैं, आप कौन है। मैंने कहा मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। तब मेरे सामने वो खुला, वो जो कहते हैं सो जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। मैं ये बात जानती थी, मैं आत्मा हूं, मैं ये बात मानती थी, मेरा नाश कभी नहीं होगा, ये सारा संसार प्रलय हो जाएगा लेकिन मैं सदा रहूंगी। लेकिन लेकिन मैंने दूसरी डायमेंशंस नहीं देखी थी। यहाँ गीता में जो कृष्ण भगवान ने बोला, हे अर्जुन तुम तो अपने बारे में नहीं जानते, मैं तो अपने 100 जन्म देख चुका, ये लाइन मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म नहीं देखे थे। मेरे में ज्ञान आ गया था, सत्य आ गया था, अहम ब्रह्मास्मि था, लेकिन मैंने पिछले जन्म नहीं देखे थे जो मुझे ध्यान में दिए। मैं ध्यान में कम से कम अपने 40-50 पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ। मैंने कोई सेशन नहीं किया है फ्रेंड्स, मैंने पत्री जी की बांसुरी में अपने पास्ट लाइफ देखे हैं। बस पत्री जी का सानिध्य और पत्री जी के साथ, और सामने चलचित्र चलता जाता था और मैं अपने आप को देखती रहती थी। मैंने महात्मा बुद्ध से डायरेक्ट दीक्षा ली है, मैं महात्मा बुद्ध के समय से उनसे मैंने दीक्षा ली है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के साथ मेरे अनेकों जीवन है। पिरामिड मेरे जीवन में आया फ्रेंड्स। ये 40 दिन की यात्रा मेरी उस केस के साथ हुई। हम कहते हैं हम दूसरे का भला करने जा रहे हैं, मेरे अंदर तो देखो कितना ही निष्काम था, फिर भी मेरे अंदर विचार आया इसका भला हो जाएगा। कितना ही निष्काम था, फिर भी मैंने सोचा इसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, और मैं सेवा करने के भावना से चल पड़ी। लेकिन क्या मैं उसकी सेवा करने जा रही थी, मैं तो अपनी ही मंजिल पे जा रही थी ना। क्योंकि 40वें दिन मैं पिरामिड वैली में बैठी थी। 10 दिन पहले मुझे एक पैम्फलेट दिखाई दिया जिसपे पिरामिड की फोटो थी, ओनली आई इमेज ऑफ पिरामिड। फ्रेंड, सिर्फ एक पिरामिड की फोटो ने देखते ही मेरे मुंह से आवाज निकली, इसका और मेरा पुराना नाता है। एक पिरामिड की फोटो देख के मेरा सर ऐसा हो गया कि कोई मेरा बिछड़ा हुआ मिल गया है, मुझे उसके पास जाना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे जाना है इनके पास। तो मेरे हस्बैंड बोले अब तुम पागल हो चुकी हो आशा, तुम्हें पत्थरों से इतनी प्रीत हो गई है, वो तो पत्थर का बना हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं जानती, लेकिन वो बुला रहा है मुझे, मुझे जाना ही होगा। मैं अपनी फ्रेंड्स के संग फ्रेंड्स पिरामिड इंटरनेशनल वैली पहुंची, और वहां पहुंचते ही 1 अक्टूबर को मेरे को निर्वाण प्राप्त हो गया। मैं जानती थी मैं दोबारा इस धरती पे कभी नहीं आऊंगी, फिर भी पत्री जी ने वहां बुलाकर स्टेज पे अनाउंस किया, अब उत्तर भारत बनने का समय आ गया है। 2010 एक ऐसी चेतना हमारे पास आई है जो पूरा उत्तर भारत का निर्माण होगा। मुझे लगा ऐसे ही बात कर रहे हैं, मैं अपने दिल की बात बोलूंगी दोस्तों। मुझे लगा ऐसा कैसे होता है, ये क्या बात हुई, मेरे आने से ऐसी कौन सी हवा बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होता।
लेकिन सर ने बोला, तब पहली बार मेरा महाअवतार बाबा जी से परिचय हुआ। अज्ञात में ही मेरा महाअवतार बाबा जी से भी परिचय हुआ। मैं जब दिल्ली वापस आई, मुझे पत्री जी के एक शब्दों में सच्चाई नजर आई। मेरे अंदर एक इंकलाबी आत्मा जागृत हो गई। मेरे अंदर महाअवतार बाबा जी ने आके कार्य करना आरंभ कर दिया। मैंने पिरामिड की फैक्ट्री लगा दी, पिरामिड पिरामिड लाइट के नाम पे स्थापना कर दी। मुझे ज्ञान पता चल गया, मुझे ये पता चल गया, हम जितने पिरामिड मास्टर्स हैं, हम सब लोग एक संघ के लिए आए हैं। मुझे वहां जाके सत्य पता चला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मेरा यही संघ है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट मेरे जीवन का सत्य है। मैं इस जीवन में इनके साथ कार्य करने के लिए आई हूँ। मुझे पिरामिड का प्रचार करना है, मुझे इस पूरी धरती की सेवा करनी है, इस पूरी धरती की ऊर्जा को इतना बढ़ा देना है कि ये चमकता हुआ सितारा हो जाए। मैंने पिरामिड बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दें की ठान ली थी। मैं क्या करती, कोई नहीं जानता था पिरामिड के बारे में, कोई भी नहीं, कोई ध्यान के बारे में नहीं जानता था। और मैंने हंसते हुए कहा, दिल्ली वालों को फैशन चाहिए, लेट्स मेक मेडिटेशन अ फैशन। इसको एक फैशन बनाते हैं और फिर पूछते हैं, आर यू फैशनेबल और यू आर ऑर्थोडॉक्स? Oh, are you fashionable? Okay, if you are a fashionable, so are you doing meditation? Oh, you are not doing meditation. It means you are out of. You are not a fashionable person because you don't know what is meditation. So मैंने ऐसे बात करना शुरू किया. Do you know meditation? पिरामिड्स के बारे में मैंने फैक्ट्री जो खोली पिरामिड लाइट के नाम पे, मैंने प्रयोग करके देखे सबसे पहले, जैसे पत्री जी ने किए, जैसे बिलशुल ने किए, जैसे सब ने किए, मैंने भी किए। मैंने पिरामिड्स के अंदर जैसे ही प्रयोग करने शुरू किए, पत्री जी घर पे चले आते थे, मैं पिरामिड बनाती थी, सर आके देखते थे। मेरे को तभी समझ में आने लगा, मास्टर्स आ रहे हैं, बातें हो रही हैं। महाअवतार बाबा जी ने मुझे यकीन दिलाया। मैंने नारा लगाया, पहला मेरा नारा, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मैंने नारे अपने नेताओं से कॉपी किए हैं फ्रेंड्स। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा नारा, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगा। लोगों ने मुझे जमीन देनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा, हाँ जमीन ले लीजिए, आप हमें पिरामिड दे दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने हजारों पिरामिड 2x2 के फ्री में बांट दिए। इतना तो मैं कर सकती थी। हाँ, ले जाइए पिरामिड, ले जाइए पिरामिड। और मैं बैठ के पिरामिड की एनर्जीज को आपस में ऐसे करके कल्पना करती थी। अभी कल्पना करवाई ना आप लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के, मैं कल्पना करती थी कि पिरामिड के एपेक्स से आपस में जुड़ के सारी ग्रिड बनती जा रही है। फिर भी अभी 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 और कुछ करना है। मैंने हजारों क्रिस्टल के पिरामिड खरीदे और मदर टेरेसा की तरह मुझे धरती पिरामिड की बनानी थी ना। मैं जहां से गुजरती थोड़ी सी जमीन खोदती और पिरामिड को दबा देती। मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती, आपकी फैमिली का कोई भी बाहर घूमने जाएगा ना, मुझसे बोल के जाना, मैं उसे पिरामिड दूंगी। आप लद्दाख में जाके लगा देना, आप स्विट्जरलैंड में जाके लगा देना, आप जहां जाओगे वहां पिरामिड लेके जाना, मैं उसको चार्ज करके दूंगी। मैं पिरामिड्स को अपने हाथ में पकड़ती और हाथ में पकड़ के उसको बोलती, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पिरामिड, जाओ, जाके उस देश में स्थापित हो जाओ, जाओ, क्योंकि तुम तो 5 तत्वों से मिलके बने हो ना, तो अभी ये इंटेंशन काम करती है ना। ऐसे करके मैंने पिरामिड देने शुरू कर दिए, बनाने शुरू कर दिए, लगाने शुरू कर दिए। ये नवयुग में पिरामिड ऊर्जा की किताब 2013 में ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने, मेरी पहली किताब फ्रेंड्स संकल्प शक्ति है फ्रेंड्स, जो 2011 में रिलीज हुई थी। संकल्प शक्ति ये तेलुगु से हिंदी में बनी थी और इसका बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन इनॉग्रेशन हुआ था। मेरी दूसरी किताब फ्रेंड्स नवयुग में पिरामिड ऊर्जा, पत्री सर ने मेरे को फ्रेंड्स अपने आप ही पिरामिड्स पे रिसर्च करना इतना अच्छा लग रहा था। मैंने पूरे संसार के जितने भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उनको ट्रांसलेशन शुरू कर दिया। जैसे आपकी प्यारी सहेली है ना नीता, जैसे नीता करती है अपने आप ही बस ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, उसको कोई बोला भी नहीं। सनशाइन बिफोर द डॉन एक दीवानापन है, ये दीवानापन जरूरी है, यही दीवानापन चाहिए। ये पागलों की जो बस्ती होती है ना, यही संसार में परिवर्तन करते हैं, तो दीवानापन चाहिए। मैं भी सारे पिरामिड्स के ऊपर जो रिसर्च होती थी उसको हिंदी में करती रहती थी, लेकिन पता नहीं था क्यों कर रही हूँ, कुछ नहीं पता क्यों कर रही हूँ, बट करती रहती थी। तो उस दिन पत्री जी चंडीगढ़ में प्रोग्राम था, हम लोग गए थे, तो सर ने मुझे बुलाया। सर ने कहा और क्या, मैंने कहा सर सब बढ़िया।
और क्या? मैंने कहा सर ठीक है। कहते हैं चलिए चाय पीते हैं। मैंने कहा चलिए सर। और क्या? मैंने कहा सर अब और क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा और क्या। मैंने कहा सर मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। मैंने कहा सर मैं सारे पिरामिड के ऊपर जो बात हुआ है वो लिख रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो सर ने कहा आपने अपने बारे में लिखा? मैंने कहा मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या लिखना है? सर कहते हैं आप पता है आपका जन्म क्यों हुआ है? मैंने कहा नहीं सर मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये तो सेवा के लिए हुआ है सर। सर कहते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं तो जानता हूँ। मैंने कहा सर क्यों हुआ है? सर ने कहा मेरा सर तो ध्यान सिखाने के लिए हुआ है, आपका जन्म क्यों हुआ है? मैंने कहा सर मेरा जन्म सेवा। लेकिन सर बोलते नहीं, सर ने देखो मुझे बोला, सर ने कहा आपका जन्म पिरामिड के लिए हुआ है। अगर पूरी पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है जो पिरामिड के बारे में बोलेगा करेगा वो आप हो। मुझे लगा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, तब तक विश्वास सर में, अटूट विश्वास था, अटूट भक्ति थी। और मैंने कहा नहीं सर। सर ने कहा बुक लिखिए और मैं चालू हो गई। सर ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया फ्रेंड्स। और मजे की बात है ये नवयुग में पिरामिड ऊर्जा हमारे इजिप्ट में, हमारे भारत से जो पत्री जी ने, मैं इतनी खुश हूँ इस बात से कि जो पत्री जी ने, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने इस पूरे संसार को ऊर्जा देने के लिए उस ज्ञान को, उस विज्ञान को जो 40,000 साल पुराना इस धरती पे था, पत्री जी उसको दोबारा वापस लेकर आए हैं। और मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ कि उसमें मेरा भी एक छोटा सा बूंद के बराबर मेरा भी उसमें कुछ योगदान है। पत्री सर ने जब ये किताब बोला तो मुझे दिखना शुरू हो गया फ्रेंड्स कि ये किताब इजिप्ट में रिलीज हो रही है। मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर इसका स्थान आया है। सर ने कहा निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। किताब इजिप्ट के किंग्स चेम्बर में रिलीज हुई है और उस किताब को रिलीज करवाने मैं नहीं गई, मैं रिलीज क्योंकि मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता दोस्तों। अगर आप ये बोलोगे कि आशा और नीता में क्या फर्क है, तो मैं केवल तन का फर्क जानती हूँ, मुझे और फर्क नहीं मालूम दोस्तों, मुझे नहीं मालूम। मुझे अपने में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं मालूम फ्रेंड्स। मुझे ये पता है कि मैंने इंसान का चोला पहन लिया, उसने कुत्ते का चोला पहन लिया। मुझे अपने और तितली में कोई फर्क नहीं मालूम। बस ये पता है वो पंख लेके बैठी है और मैं दो दो पैरों का जानवर हूँ, मैं भी तो दो पैरों का जानवर हूँ। पशु मेरी तरफ देख के हैरानी से बोलते हैं कि तुम भी तो एक जानवर हो, लेकिन मैं उनके जैसी बनती हूँ या वो मेरे जैसे बनते हैं, मैं तभी तो बातचीत कर पाती हूँ, है ना। हम तब बातचीत कर पाते हैं जो मेरा एक चल रहा है प्रोग्राम, कम्युनिकेशन विद नेचर एंड एनिमल, पावर एनिमल्स। क्या आपने सोचा है मैं हवाओं से बात करती हूँ? क्या आप विश्वास करोगे? आप विश्वास करोगे मैं खुद समुद्र हो जाती हूँ, मैं खुद हवा हो जाती हूँ, मैं पानी हो जाती हूँ। मैं कैसे हो जाती हूँ? मैं तरल हो जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ, सब में मैं हूँ, मुझ में सब है। ये जो अहम है, आज का जो अहम ब्रह्मास्मि है दोस्तों, इस अहम ब्रह्मास्मि को ये समझ लेना, जब तक शरीर है, जब चित्त में अहंकार है, तब तक मैं है। जब इस चित्त में पुराने जन्मों की वासनाएं जल जाएंगी, ज्ञान अग्नि दग्धा कर्म हो जाएगा, ध्यान अग्नि दग्धा कर्म हो जाएगा। ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। आपका ध्यान करने से दोस्तों जो कार्मिक अकाउंट आपको भोगना है, आपको फिजिकल लेवल पे भोगना है, वो आप अपने ध्यान में आके भोग के चले जाओगे और आपके शरीर को कुछ भी नहीं होगा। पत्री जी की बात बताती हूँ, मसूरी में थे, पत्री सर ने मुझे कहा अगर मैं आपको सचमुच का थप्पड़ लगाऊं तो कैसा लगेगा, और अगर मैं आपको सपने में थप्पड़ लगाऊं तो कैसा लगेगा। मैंने कहा सर बेटर है फिजिकल लाइफ में बिल्कुल टच मत करना, और आप एस्ट्रो मुझे ड्रीम में आके मार लेना, ओके इट्स ओके। सो तो सर ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा पता है आपको जब ड्रीम में मारूंगा तब फिजिकल में कुछ नहीं होगा। इतनी से सेंटेंस में सर ने वो ज्ञान बता दिया, वी आर फिजिकल entities but we are only 1% physical bodies, we are 99%, we are the spiritual beings, we are having these physical experiences।
तो हम जितना ध्यान करेंगे दोस्तों, हम ध्यान के जो अनुभव होते हैं, कभी हमें डर लगता है, कभी हम कांपने लगते हैं, कभी सर भारी होता है, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों। आपके शरीर का वो जो अणु है, वो जो मेमोरी है, वो जो सेल में है, जो सेलुलर मेमोरीज है, वहां पे जब वो कॉस्मिक एनर्जी आती है, वहां पे वर्क करती है, उस पेन के रूप में, उस खुजली के रूप में, उस ईचिंग के रूप में, उस भारीपन के रूप में, वो वहां से वो मेमोरी डिलीट कर रही होती है। जस्ट डिलीट द फाइल्स। अगर हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं और हम करें डिलीट 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 डिलीट, तो कैसे? मेरा लैपटॉप के सामने आके बैठना काफी है। मेरी फिंगर टिप्स जाएंगी, ओके दिस इज माय हार्डवेयर, सो दिस इज माय हार्डवेयर, ओके सॉफ्टवेयर में ये डिलीट कर रही हूँ, अभी मुझे विंडो 10 चाहिए, ओके मुझे ये वाला चाहिए, ये चाहिए, ओल्ड नहीं चाहिए, ओल्ड नहीं चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप लोग अपने, जो कृष्ण भगवान ने बोला योगा चित्त वृत्ति निरोधः, अपने पुराने जो चित्त के संस्कार हैं, जो डीएनए है, जो पुरानी मेमोरीज है, उनको जब तक डिलीट नहीं करोगे, वो डिलीट नहीं करोगे, वो बार बार आपके कॉजल वर्ल्ड से आपकी मेंटल बॉडी में होकर आपको बार बार जन्म लेने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप लोग ये एक्सपीरियंस नहीं करोगे, फिजिकल एक्सपीरियंस करके, अपने उन अनुभवों में, अपने कॉजल बॉडी में जाके, अपने इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसको संचित करके, वहां जाके जब तक पूरे मैच्योर सोल नहीं हो जाओगे, आपको आना पड़ेगा। सो डू मेडिटेशन, यू हैव अ चांस, यू हैव अ चांस। ध्यान करो, अपने आप को समझो, लीप लगाओ, बार बार जंप मारो, जंप, क्वांटम जंप, क्वांटम जंप, जंप मारते चले जाओ। 40 दिन ध्यान। मैं योगी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं महर्षि हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। ब्रह्म ऋषि कौन? ब्रह्म विद्वानी कौन? ब्रह्म वृष्टा कौन? जो खुद को जान गया, जो कण कण में उसका दीदार करता है, बस बस उतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसके बाद जीवन केवल देना, जीवन केवल देना। जैसे नदी सागर तक जाती है, गंगा सागर में समाती है, फिर बारिश बनकर इसी भूमि पे वापस बरसती है। इट्स अ साइकिल, सो इट्स अ साइकिल ऑफ आवर लाइफ टू। वाक क्षेत्र की किताब लिखी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये पता चला बोलना कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ मुझे काम करना पड़ा। खाना कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ मुझे काम करना पड़ा। मजे की बात, जो बाबा जी बोलते हैं, महाअवतार बाबा जी, महाअवतार मुद्रा, बाबा मुद्रा, दिस इज योर फिजिकल बॉडी, दिस इज यू सोल। ये वाला जो मेरा ये वाला हिस्सा था फ्रेंड, इसको मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया, बहुत। इतना निष्काम करना है, इतना निष्काम करना है, सेवा करनी है। अपने को बासी मिले बासी खा लेना है, अपने को नहीं मिले तो नहीं खाना है, नींद की कोई परवाह नहीं करनी है। तो ये जो मेरी फिजिकल बॉडी थी, इस फिजिकल बॉडी को मैंने इग्नोर किया, इग्नोर किया। कहीं ना कहीं ये जो पत्री सर ने, जब बाबा मुद्रा में मैंने सर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मुझे बहुत लुभा कर गया, बहुत। और सर का जो बीट पढ़ा मैंने, जिसमें बॉडी एनर्जी वाला जो एम्पलीफाइज, हाउ द एनर्जी एम्पलीफाइज, कैसे वर्क करता है, तो मेरे को वाक क्षेत्र किताब को ट्रांसलेट करने की प्रेरणा हुई। मैंने इस बुक को ट्रांसलेट करना शुरू किया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा ये तो विज्ञान है। और पति सर ने बताया, महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने 5 जो फ्रेंड्स थे उनके सामने पहली बार जो बात की थी, वो वाक क्षेत्र की बात की थी। ये किताब अब दोबारा बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये 2014 में अगेन बुद्ध पूर्णिमा में रिलीज हुई थी, पिरामिड वैली इंटरनेशनल में। इसकी बहुत मजेदार बात बताती हूँ फ्रेंड्स। मैं ध्यान कर रही थी, मेरे घर पे ध्यान केंद्र है, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू में जब मैं ध्यान कर रही थी फ्रेंड्स, उस दिन मेरी किताब पूरे होने में चंद दिन बाकी थे, और मैं देख रही हूँ महात्मा बुद्ध चलकर आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध हैं और उनके संग 40-50 उनके डिसाइपल्स हैं, वो मेरे बेसमेंट में आके बैठ गए। मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरे साथ उन सबके, महात्मा बुद्ध के हाथ में भिक्षा वाला पात्र था, और वो मेरे सामने ऐसे लेकर आए हैं, ऐसे चलकर आ रहे हैं और आके बैठ गए हैं, अभी जैसे भिक्षाम देही। तो मुझे समझ में नहीं आया महात्मा बुद्ध को भिक्षा में क्या दूं। तो मैं कह रही हूँ, स्वामी भोजन ग्रहण करोगे? मतलब मैं पूछ रही हूँ, मेरी एस्ट्रल बॉडी पूछ रही है बेसिकली, कि मतलब बुद्धा जी आप क्या लेंगे, आप भोजन ग्रहण करेंगे, आप क्या लेंगे? और सारे उनके डिसाइपल्स गिरे हुए वस्त्र में वहां बैठे हुए हैं।
मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या चाहिए। मैं नाना प्रकार की चीजें बोल रही हूँ, मैं भिक्षा पात्र में क्या डालूं कि वो अपने पात्र को पीछे कर लें, हटाएं, नहीं समझ में आया। अचानक मेरी चेतना में से आवाज आती है, वाक क्षेत्रम, वाक क्षेत्रम। और जैसे ही मैंने वाक क्षेत्र वाला बुक मैंने लिया और मैंने उनके पात्र में डाल दिया, उन्होंने अपने पात्र को रख लिया, ध्यान किया और चले गए। मेरी आंखों में दो आंसू लुढ़क गए। मैंने कहा, आप वाक क्षेत्र लेने आए थे? और मैंने जब पत्री सर को ये एक्सपीरियंस बोला, मैंने कहा सर वो अपनी अमानत लेने आए थे और वो लेके चले गए। सर ने कहा हाँ, ऐसा ही होता है। तो जब कोई भी किताब लिखी जाती है फ्रेंड्स, जब भी कोई बुक बनती है, उसके पीछे ये समझ लीजिए एक नया इतिहास बनता है। जब नवयुग में पिरामिड ऊर्जा बनी, मुझे लगा मैं रामायण लिख रही हूँ, मैं पिरामिड आयन लिख रही हूँ, एक पिरामिड मास्टर्स की वो कहानी लिख रही हूँ जिसे आने वाली सदियां पढ़ेंगी। हम होंगे नहीं होंगे, हम जितने भी पल की कहानियां हैं, हमारे बाद हमेशा ये धरती हमें देखेगी। पिरामिड मास्टर्स आए थे, जैसे एटलांटिस आए थे, सुमेरियंस आए थे, लेमोरियंस आए थे, ऐसे पिरामिड मास्टर्स आए थे इस धरती पे, इस धरती का कल्याण करने, इस धरती को 3D to 5D ले जाने के लिए, इस पृथ्वी लोक को शाकाहारी बनाने के लिए, इस पृथ्वी लोक को पिरामिड जगत बनाने के लिए कसम खाई है, कसम खाई है। निभाएंगे, जिएंगे, बताएंगे। जिस तरह से ध्यान छत्तीसगढ़ चल रहा है, जिस तरह से ध्यान उड़ीसा, ध्यान बंगाल, पूरे विश्व चल रहा है, ये निश्चित रूप से हम लोग इस मकाम को पाएंगे। आगे पत्री जी ने मुझे बोला अपने जीवन की कहानी लिखो। मेरे जीवन की, मेरे कहा मेरी कहानी कौन पढ़ेगा सर, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? मेरे अंदर प्रश्न जागा, कौन सुनेगा मेरी कहानी, कौन पढ़ेगा मेरी कहानी? सर ने कहा लिखिए। सर के प्रति मैं श्रद्धा से सर झुका देती हूँ, जिसे कहते हैं ना, मुझे वो, मैं सर के लिए हमेशा एक फ्रेंड्स एक दो लाइनें रखती हूँ, छुपा लो दिल में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, बस अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का दीप हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लौ दिए की। मैंने हाँ कर दी। मैं नहीं जानती थी ये किताब क्यों बनेगी। इस किताब का नाम था योगी भवार्जुन, एक योगिनी की आत्मकथा। ये किताब जब सर ने रिलीज की, शाकाहार का इवेंट था हमारा दिल्ली में, फ्रेंड्स लोग मेरे से मेरे सिग्नेचर लेकर ये किताब लेने के लिए जब लंबी क्यू में खड़े थे, आई डोंट नो, आप सिग्नेचर करके दीजिए, आप सिग्नेचर करके दीजिए। मुझे पता चला वाकई में ये योगिनी की आत्मकथा है। जब लोगों को दी और लोगों ने जब ये किताब पढ़ी और बोला हमें ध्यान अच्छा नहीं लगता था, ये किताब पढ़ के ध्यान अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मुझे रहस्य पता चला कि एक एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा जगाना, विश्वास जगाना कितना महत्वपूर्ण है। ये दिए इस किताब से जले, योगी भवार्जुन। क्योंकि मेरा जीवन, मैं एक भक्ति मार्ग से चलकर आई हूँ दोस्तों, मैं गुरु के रास्ते से चलकर आई हूँ, मैं ध्यान योग में आखिरी में पहुंची हूँ, मैं इससे पहले औरों से योग लगाकर आई हूँ, है ना। ऐसे करके मेरा जीवन रहा दोस्तों। और ये किताबें बनती चली गई, बनती चली गई, तेलुगु से हिंदी, इंग्लिश में किताबें हुई। मैंने काया मूलर जी, अगर आप लोग जानते हैं, उनकी मैंने वेबसाइट्स वगैरह में ट्रांसलेशन किया, उनकी ऑटोबायोग्राफी ट्रांसलेशन किया इंग्लिश की अनेकों। ये जो हमारी प्यारी बहन नीता है, इन्होंने जो तुम शाश्वत हो किताब लिखी, लेकिन मैंने प्रिंट करवाना नहीं किया। मैंने भी हालांकि इस किताब पे काम किया। ये बहुत प्यारा सत्य है जो लोग सम्मम रामपा जी ने, जो रामपा जी बोलते हैं, इसी विज्ञान की जरूरत है फ्रेंड्स। अपने आप में अगर आप लोगों ने आज विजुअलाइजेशन किया है, मैं पूरा आधा घंटा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखूंगी। जितना भी मुझे इस वक्त प्रेरणा मिल रही है और इस समय के लिए उचित है, वही मेरी वाणी बोलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किताबें बनती चली गई। फिर सर ने तपस्वी, ये आप लोग जानते होंगे, ध्यान भारत की मैगजीन, इसको 6 साल निकाला है फ्रेंड्स। इसकी मैं चीफ एडिटर थी और मेरे हस्बैंड अरुण कुमार गुप्ता जी से प्रिंट करवाते थे। पिरामिड ध्यान जगत, पत्री सर ने बोला था 1 महीने न्यूज़लेटर आएगा, 1 महीने बुक आएगी। 3 साल मैंने उसकी चीफ एडिटर का उसका रोल किया। मैंने 16 पिरामिड बनवाए हैं फ्रेंड्स। पहला पिरामिड 2011 में, जैसे मैंने बोला था,
तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मैंने पहला पिरामिड गौतम नगर में दिल्ली में 24 बाय 24 का बनवाया था, जिसमें 250 विद्यार्थी रहते हैं। अपना ये आर्य समाज का गुरुकुल है, यहाँ पे बनवाया। और वहां पे मैंने पिरामिड के कमाल देखे, वहां की एनर्जीज देखी, वहां के ऑरा देखा, वहां का परिवर्तन देखा, फिजिकल लेवल पे मैंने वहां पे चेंजेस देखे, वहां के स्टूडेंट से मैंने बातचीत की, आप लोग यहाँ पे रहते हो, आपको किस तरह का परिवर्तन नजर आ रहा है। मैंने पिरामिड का निर्माण करवाने के लिए फ्रेंड्स, मैं समय समय पे जो भी बिल्ड करना चाहते थे उनको अपने पास बुलाती थी, उनको क्लासेस देती थी और बोलती थी खुद निर्माण कीजिए। हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं जो पिरामिड का निर्माण करवाते हैं, किशोर हैं, श्रीनिवास जी हैं, अपने हरीश भाई हैं, बहुत मास्टर्स हैं जो करवाते हैं। आप बिलशुल एडपेटेड की बुक पढ़ के पिरामिड का निर्माण करवा सकते हो। इस तरह से मेरी जीवन यात्रा चल रही थी। पत्री सर के संग मैं विश्व के अनेकों कोने कोने में गई हूँ फ्रेंड्स। मैंने सर के संग पूरी यूरोप यात्रा की है, मैं इजिप्ट की यात्रा की है। इजिप्ट की में एक अद्भुत ऊर्जा का भंडार है, अगर आप लोगों को मौका मिले जरूर जाना। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जाकर हम सहस्त्रसार के संग जुड़ जाते हैं। वहां जाके किंग्स चेम्बर में मेडिटेशन करने से पल भी नहीं लगता और एस्ट्रल ट्रेवल हो जाता है। पिरामिड के बारे में जो लोग बातें बोलते हैं उन्हें बिल्कुल भी विज्ञान नहीं पता है। अगर आप लोग विज्ञान जानना चाहते हो, मैं उसमें 12 साल से उसमें रिसर्च कर रही हूँ। आई एम अ पिरामिडोलॉजिस्ट। और आपको जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछने हैं पिरामिड से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स ने मेरे संग, उसका पास्ट लाइफ रिलेशन है, वो एनर्जी से मुझसे बात करता है, वो मुझसे बात करता है, कहता है दैट इज अ क्वांटम मशीन। मैं पिरामिड्स के ऊपर जो बुक लिख रही हूँ मेरी 99% रेडी हो चुकी है इन इंग्लिश। द सेम बुक नवयुग में पिरामिड ऊर्जा और एक दूसरी फॉर्म लिए हुए अ क्वांटम मशीन, पिरामिड अ क्वांटम मशीन। इस तरह से मैंने उसके बारे में, पिरामिड्स के बारे में लिखा। अभी जो किताब के बारे में जिक्र किया था, तपस्वी जी महाराज, ये सर ने मुझे पिछले साल दिया था। ये एक ऐसे योगी हैं जो 187 साल जिए और इन्होंने 3 बार अपना बॉडी का कायाकल्प किया। कायाकल्प किया मतलब जवान हो गए, 100 साल के थे 30 साल के हो गए, मतलब 110 साल के थे वापस 30 साल के हो गए। तो ये इस तरह की जो पुस्तक है, ये मेरी दिली तमन्ना है कि ये नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। और मुझे पता है वो मुझे चाय पे बुलाएंगे, मुझे पता है एक दिन नरेंद्र मोदी जी के हाथ में किताब होगी, मैं उनके साथ बैठी होंगी और वो मुझे चाय दे रहे हैं होंगे पीने के लिए और हम साथ चाय पियेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि वो एक संत हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक योगी हैं, क्योंकि योगी जी योगी है। हमारा भारत जो ऋषियों का देश है, तो मैं भारत की इस धरा को, भारत की इस धरोहर को भारत को दे रही हूँ। मैं विश्व को ये वापस अमानत दे रही हूँ कि हम भी जवान रह सकते हैं। हम भी अगर नेचर के साथ अपना नाता बनाते हैं, हम भी अगर करुणा के साथ जीते हैं, हम भी अगर अपने आप को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं, हम बूढ़े नहीं होंगे। हमारा डीएनए 12 डीएनए एक्टिवेशन होके मैं सदा जवान रहूंगी, मैं सदा यंग रहूंगी। मैं, ऐसा हो सकता है, वो कर सके तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। सो इसके साथ ही मैं अभी एक बार टाइम लिमिटेशंस देखना चाहती हूँ। So this is the time we can say, oh, there is no, this is gone, this is, oh, this is sharp, I am on the time. So thank you so much friends. My god, so this is, this is the mind machine, this is the mind management. अब आपको मुझसे सीखना है तो अहम ब्रह्मास्मि जो बात करती हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं 5 मिनट में अहम ब्रह्मास्मि बता सकती हूँ फ्रेंड्स। ना ही मैं तन हूँ, हाँ मैं तन हूँ, लेकिन मैं ताजा खाना खाती हूँ, मैं तभी सब्जी काटती हूँ, तभी बनाती हूँ। मैं इस शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी इन बाबा जी की तरह, मुझे भी महाअवतार बाबा जी की तरह, आई नो आई एम अ लाइट बॉडी। सो मेरा मन मुझे जरा भी विचलित नहीं करता। मैं मन के ऊपर उसकी सारथी बन के सवारी करती हूँ। मैं इमोशंस मेरी कमजोरी नहीं है, इमोशंस मेरी शक्ति है। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, प्रेम से शक्तिशाली इस संसार में कुछ नहीं है। जो नीता ने बात की, व्हाइट सिस्टरहुड, वाओ, आई एम अ चेयरपर्सन, आई एम अ फाउंडर ऑफ व्हाइट सिस्टरहुड फ्रेंड्स। पत्री सर ने बोला जो हम चाहते थे 2 साल से कि महिला ध्यान चक्र, महिला ध्यान चक्र, एग्जैक्टली मास्टर्स ने आपको चुना, इस एनर्जी को। और सर ने बोला आपके बच्चे होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, और आप लोग साक्षी हो फ्रेंड्स
कि 2 महीने भी नहीं लगे और बच्चे ने जन्म ले लिया। 111 दिन गॉडेस के ऊपर दूसरा प्रोग्राम यूके में और पीएमसी इंग्लिश पे आ रहा है, जिसका उन्होंने मुझे इनविटेशन सबसे शुरू में भेज दिया। मैंने तालियां बजाई, मेरे बच्चे ने जन्म ले लिया, मेरे बच्चे ने जन्म ले लिया। अभी तो मैं माँ बन चुकी हूँ। एक बार माँ, कहते हैं ना, माँ जितनी बार जन्म देती है उसे खुशी होती है। तो जहां जहां जन्म होता है, जहां जहां धरती पे नई चीज क्रिएट लेती है, मैं नाचने लगती हूँ खुशी के मारे। बच्चा हो गया तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोग अचंबा करोगे, मेरा एक प्रोजेक्ट और जन्म ले चुका है जो व्हाइट सिस्टरहुड ने जन्म दिया है, जिसका आपको 15 अगस्त को पता चल जाएगा। आज मेरा एक प्रोजेक्ट आज भी एक जन्म ले चुका है 3 बजे, 111। उसका नाम है अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कुछ सोल्स इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो, नीता से नंबर ले लेना, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी जूम पे और सारी दुनिया आपको सुनेगी। मेरे चैनल पे अवेकनिंग बियॉन्ड पे, पिरामिड लाइट पे, मैं जनाना मित्रा की को क्रिएटर हूँ, एक और यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश का चैनल बनाया है हमने। मेरा अवेकनिंग बियॉन्ड हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए है। जनाना मित्रा, जिसका जन्म आज कृष्णा जन्माष्टमी वाले दिन हुआ है। सो इस तरह से प्रोजेक्ट, क्योंकि माँ बन गई हूँ, माँ बन गई हूँ और मुझे कोई परहेज नहीं है कि मुझे 2 बच्चों को जन्म देना है या 3 बच्चों को जन्म देना है। मुझे जन्म देते ही रहना है ताकि मेरे बच्चे आगे और बच्चों को जन्म दें, बच्चे और बच्चों को जन्म दें। सो अहम ब्रह्मास्मि ये कहते हुए कि आप लोग आत्मा हो, मानो या मत मानो। मैथ्स का सम जैसे सपोज एक्स मान लेते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ्स सब जानते हो, और मैथ्स सब कितना भी मुश्किल हो, आप लोग बोलोगे सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो। सो मान लो मैं आप लोगों को एक आज एक इक्वेशन दे रही हूँ। सपोज आप मानते हो कि नहीं मानते हो, आप आत्मा हो कि नहीं हो, बट सपोज एक्स इज इक्वल टू आत्मा, तो अपने नाम के आगे लिख लो, मीनाक्षी इज इक्वल टू आत्मा, शोभा इज इक्वल टू आत्मा, प्रियंका इज इक्वल टू आत्मा, वीना इज इक्वल टू आत्मा, भारती इज इक्वल टू आत्मा। आप लोग बोलोगे हम तो नहीं मानते, मैं बोलूंगी सपोज सपोज सपोज। सो एक बार कह दो सपोज, जब मैथ्स का सम सॉल्व हो जाए, जब जान जाओ ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय की किताब जब जान जाओ, तो अपनी वैल्यू जान जाओगे और पाओगे यस यू आर आत्मा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा जी, स्पीचलेस कर दिया। मैं क्या बोलूं, आपने इतना प्यारा बोला, मेरी एक बार भी नजर आप पे से नहीं हटी। बहुत प्यारा बोला, बहुत बहुत प्यारा। और फ्रेंड्स, मैं गलती हो गई, मैं बताना भूल गई थी, इनको पिछले साल ही ब्रह्म विद्विरिष्टक की उपाधि भी मिली थी। और बाकी तो आपने सुन ही लिया है उनसे अहम ब्रह्मास्मि करके। और आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अपने को मैं एक एक करके करती हूँ, फिर कहीं आवाज ना आए। तो जिनको भी ये पूछना है वो हाथ उठा दे, और हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ पिंकी बोलो, अनम्यूट करो अपने को पिंकी। हेलो हेलो या हेलो हेलो या हाय मैम, मेरी आवाज? हाय हाय मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन आज। मेरे को एकदम माइंड एकदम कूल और रिलैक्स लगा, बहुत अच्छा लगा आज। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे काफी टाइम से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मैम, तो जैसे हम कैसे जाने कि हम हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है कि नहीं। मेरी फ्रेंड ने आज मुझे एक क्वेश्चन किया, आज ही क्वेश्चन किया मेरी फ्रेंड ने कि तुम मेडिटेशन करती हो तो तुम्हारे पास क्या है कि तुम सही मेडिटेशन कर रही हो कि नहीं। अब क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बस और ट्रेन चल नहीं रही है, तो मैं रायपुर से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो कैसे समझे कि हम घर पे तो मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं कि नहीं। आपको कितने दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए? मेरे को मैम 1 साल हो जाएगा अभी अभी सितंबर में तक 1 साल। आपको ये नहीं पता आप मेडिटेशन ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? मैं तो सही कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन आज ही मेरी फ्रेंड ने मैं तो मेडिटेशन सेंटर जाती थी, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया कि तुम अगर घर पे कर रही हो तो तुम सही कर रही हो कि नहीं। तो क्या आंसर दूं, भाई कंफ्यूज हो गई थी मैं। आपको अपनी फ्रेंड को उत्तर देना नहीं आया?
मैंने कहा मैं सही मेडिटेशन कर रही हूँ, मैंने उससे कहा मैं सही मेडिटेशन कर रही हूँ, घर पे कर रही हूँ, सही मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन आपका तो ये बोली उत्तर यूट्यूब पे तो आपके नहीं, लेकिन अगर आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हाँ बताइए ना मैम, ऐसी आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसने कहा यूट्यूब पे तो कोई भी कर सकता है मेडिटेशन, ऐसे बोल रही थी वो। नहीं, आप उनको ये बताइए, सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, हाँ जहाँ पे जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर आप लोग अपनी इस उंगली को लीजिए और अपनी नाक के आगे रख लीजिए, सब अपनी अपनी उंगलियों को लीजिए और अपनी नाक के आगे से रख लीजिए, है? कोई भी रामदेव वाली एक्सरसाइज नहीं करेगा, नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, अपनी अपनी उंगलियों को नाक के आगे। अब ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कीजिए। आपको लग रहा है आपकी श्वास भीतर जा रही है, एक बार श्वास अंदर जा रही है और फिर बाहर निकल रही है, तो गर्म हवा आ रही है नाक से, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? यस बोलिए, या लग रहा है, यस है ना? तो इसका मतलब ये है आपकी ब्रेथ इन भी हो रही है, ब्रेथ आउट भी हो रही है, ठीक है? दूसरी बात, मुझे ये बताओ, आपका क्वेश्चन किसने पूछा है ये? ओपो, आई डोंट नो, ओके। सो पिंकी नाम। ओके पिंकी, अब आप ये बताओ, अपनी नाक से हाथ हटा लो, हाथ हटाओ, अपनी उंगली हटाओ। अब आप मुझे आंख बंद कर ये बताओ, आपकी श्वास कहाँ तक जा रही थी? ये बताओ, आंख बंद करो जैसे करते हो, और ये बताओ आपकी श्वास कहाँ तक जा रही थी? आपकी श्वास आपकी बॉडी में कहाँ तक जा रही थी? बस आंख खोल लो। कहाँ तक? यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। बताओ, नाम बताओ, और अगर चक्रा का बताओ, बॉडी। हाँ, बैठ जाओ। मतलब छाती से नीचे तक जा रही है और वापस भी वहीं से ही आ रही है। तुम ध्यान बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक है? आप बोलो, मैं ध्यान, बोल, जोर से बोलो, मैं ध्यान बिल्कुल सही विधि से कर रहा हूँ। मैं ध्यान बिल्कुल सही विधि से कर रहा हूँ। और जो आपकी फ्रेंड ने आज बोला है, उसको आज की रिकॉर्डिंग दिखा देना, उसको आनापानसती का तरीका बता देना, ठीक है? आन अपान, आना अपाना, आती हुई और जाती हुई, ठीक है? आप सही विधि से ध्यान कर रहे हो। थैंक यू। या ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आपके आचरण में, आपके मेंटल में, जो भी आपके हैं, नहीं फर्क पता चल रहा है, मतलब आचरण नहीं बदल रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका ध्यान सही नहीं लग रहा है। उनकी बहुत अच्छा ध्यान करती थी, फिर बीच में शायद उसने छोड़ दिया। हमारे सेंटर आती थी मैम, फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर स्टार्ट करी है। वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है, बट शी इज अ गुड सोल। मैं यहाँ पे जितनी भी अभी जितने भी अभी 81 अभी जितने भी अपने ध्यानी जुड़े हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस बात का विश्वास रखना, आप लोग सही मार्ग पे हैं, विश्वास रखना। आप लोग 5 रुपए का नाव चलाने वाले के बंदे में विश्वास करके बैठ जाते हो, वो नदी में डुबोएगा नहीं, उस पार ले जाएगा। तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की जो नाव में बैठे हो, उस नाव में ये यकीन कर लेना, मैं कागज पे साइन करके देती हूँ, कोरे कागज पे, तुम उस पार की यात्रा, अभी तो तुम इस पार बोल रहे हो, मुझसे मेरे कहानियां सुनो। जब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं और वो डर जाती हैं, वो अपने सूक्ष्म शरीर की आगे की यात्रा नहीं कर पाती हैं, और मैं पत्री सर को आवाज लगा देती हूँ, सर वो जो कहते थे ना, राम आओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव सागर से पार, एक लाइन आप लोगों की, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार। विश्वास करो ध्यान की नाव पर, विश्वास करो, पत्री जी पे विश्वास करो। नहीं है तो अपना अपना आंचल पकड़ो, अपने आंचल में गांठ लगा लो। मैं यकीन दिलाती हूँ, इस पार क्या
तुम उस पार भी आराम से चले जाओगे, ध्यान को कभी मत छोड़ना। कोई पूछे प्रश्न, अपने आप को काबिल बना दो। मैं मास्टर्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का कोर्स तैयार कर चुकी हूँ, मैं, जसविंदर कौल और वसंता शास्त्री। आप लोगों के जितने प्रश्न हैं, 81 लोगों के पेपर पेंसिल पे लिख डालो, 81 के 81 लोग। एक प्रश्न है, बेशक 1000 प्रश्न है, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, चाहे किताब के जरिए, चाहे वीडियो के जरिए, चाहे नीता जी के जरिए, आपको उत्तर मिलेंगे। आप अर्जुन बन जाओ, आज कसम खाओ, हम अर्जुन बन जाते हैं, योगी भवार्जुन, और हम अपने कृष्णा से प्रश्नों के उत्तर लेकर रहेंगे। प्रश्नों के उत्तर रखो, आगे बढ़ो और चलते चलो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कविता जी आप पूछ रहे थे कुछ। कविता जी कहाँ गई? कविता जी खड़ा थी। हाँ, शोभा बख्शानी। नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मैम, और ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि शरीर से मैं अलग हूँ, दिखता मुझे कुछ नहीं है, और अंदर माने हृदय के अंदर